नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मिशन लर्निंग पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जेटेट के विज्ञान विषय के पहला चैप्टर भोजन के स्रोत एवं भोजन के अवयव, जिसमें देखिए ये भोजन का स्रोत, ये भोजन का अवयव हम लोगों का पहला चैप्टर है, जिसमें हम लोग भोजन के स्रोत और भोजन के अवयव को पढ़ने से पहले हम लोग को जानना होगा कि भोजन क्या है। तो भोजन क्या है जानने के लिए आइए देखते हैं भोजन क्या है ना। भोजन या फूड इज एनी सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी टू लिविंग बींग्स फॉर देयर ग्रोथ, रिपेयर एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो भोजन क्या है ना, भोजन एक ऐसा पदार्थ है जो हम लोगों को पोषक तत्व प्रोवाइड कराता है, हमारे बॉडी के लिए एनर्जी प्रदान करता है, हमारा जो टूटा फूटा सेल है उसको रिपेयर करने में मदद करता है, और हमारा बॉडी जो फंक्शनिंग कर रहा है, हम लोग जो रोज़ काम कर रहे हैं उसमें भी भोजन ही हम लोग को मदद कर रहा है। इसीलिए भोजन हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो भोजन के बाद हम लोग जानेंगे जो हम लोगों का सिलेबस में है सोर्सेस ऑफ फूड, या क्या जानेंगे ना, सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्सेस ऑफ फूड मतलब भोजन के अवयव। तो भोजन के अवयव कितना तरह का है ना, भोजन के अवयव हम लोग का है दो तरह का। क्या क्या ना, भोजन के अवयव है, एक है प्लांट पार्ट, हम लोग को मतलब खाना कहाँ से मिलता है, हम लोग को खाना मिलता है पौधा से। कहाँ से ना, पौधा से। और कहाँ से मिलता है, एनिमल से। एनिमल से। तो पौधा से हम लोग को क्या क्या मिलता है, तो पौधा का फिर क्या है ना, एडिबल पार्ट है। एडिबल पार्ट मतलब पौधा का कौन कौन सा हिस्सा हम लोग खाते हैं या जीव जगत खाता है। तो पौधा का एडिबल पार्ट क्या क्या है ना, पौधा का एडिबल पार्ट है, पहले पौधा का है रूट्स। रूट्स में हम लोग क्या क्या खाते हैं, रूट्स में खाते हैं हम लोग कैरोट, रेडिश, बीटरूट, स्वीट पोटैटो, टार्निप। ये सब का जो कैरट, रेडिश, बीटरूट, स्वीट पोटैटो, टार्निप, ये सब का हम लोग क्या खाते हैं, ये सब का हम लोग रूट खाते हैं। और क्या खाते हैं, स्टेम में हम लोग क्या खाते हैं, इसके बाद आता है स्टेम। स्टेम में हम लोग खाते हैं अनियन, क्या है ना, स्टेम है, पोटैटो। उसके बाद खाते हैं जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक। ये सब का हम लोग क्या खाते हैं, स्टेम खाते हैं। स्टेम के बाद क्या आएगा, स्टेम के बाद आएगा लीव्स। किसका किसका हम लोग लीव्स खाते हैं या पत्ता खाते हैं, तो किसका खाते हैं, पालक का, मतलब स्पाइनाक। स्पाइनाक मतलब है पालक। पालक का खाते हैं हम लोग पत्ता। और बंधा गोभी का पत्ता खाते हैं, कैबेज का। और किसका खाते हैं, सरसों का। तो ये सब का हम लोग पत्ता खाते हैं। उसके बाद आता है किसका किसका हम लोग फ्लावर को खाते हैं। किसका फूल खाते हैं, तो हम क्या किसका फूल खाते हैं दोस्तों ना, हम लोग खाते हैं बनाना का फूल खाते हैं। उसके बाद खाते हैं पंपकिन का फूल। उसके बाद खाते हैं सूरजमुखी का फूल। उसके बाद हम लोग खाते हैं जास्मीन का फूल। तो ये जो तो हम लोग क्या पढ़े ना, प्लांट से हम लोग क्या क्या खाते हैं, प्लांट का रूट खाते हैं, प्लांट का स्टेम खाते हैं, प्लांट का पत्ता खाते हैं, प्लांट का फूल खाते हैं। प्लांट के रूट में हम लोग खाते हैं गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, बीटरूट खाते हैं, और स्वीट पोटैटो खाते हैं, टर्निप खाते हैं। स्टेम में हम लोग क्या क्या खाते हैं, ऑनियन खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, जिंजर खाते हैं, गार्लिक खाते हैं, और टर्मरिक खाते हैं। उसके बाद लीव्स में क्या क्या खाते हैं, लीव्स में स्पाइनाक खाते हैं, कैबेज खाते हैं, मस्टर्ड खाते हैं। और फूल में खाते हैं बनाना का फूल, पंपकिन का फूल, सनफ्लावर का फूल, और जास्मिन का फूल हम लोग खाते हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे एनिमल की तरफ। एनिमल से हम लोग को कौन सा खाना मिलता है, एनिमल से मिलता है हम लोग को दूध। क्या मिलता है ना, दूध, मिल्क मिलता है। और मिल्क से क्या बनता है, उसका बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि पनीर, दही, ये सब भी हम लोग खाते हैं। ये सब इनडायरेक्टली कहाँ से आ रहा है, एनिमल से। तो एनिमल से हम लोग क्या खाते हैं, एनिमल का दूध खाते हैं, और उससे बना हुआ उसका प्रोडक्ट खाते हैं। उसके बाद और क्या खाते हैं, एग्स खाते हैं। उसके बाद खाते हैं मीट खाते हैं। तो ये सब हम लोग को एनिमल से मिलता है। तो दोस्तों हम लोग जो प्लांट का एडिबल पार्ट पढ़े, जिसमें क्या है ना, तना है, रूट है, पत्ता है, फूल है, ये सब में से हमारा कुछ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। जिसमें से
देखिए हम लोग का क्या है ना, मैं जिसको स्टार मार्क करूँगा उसको आप नोट करते जाइएगा साथ ही साथ। तो हम लोग क्या जानते हैं ना, किसका तना से हम लोग का क्या होगा ना, उसका जनन होगा। किसका तना से मतलब हम लोग का क्या होगा ना, नया पौधा निकलेगा। तो किसका तना से हम लोग का नया पौधा निकलता है ना, जिंजर के तना से हम लोग का नया पौधा निकलता है। तो वो क्या हुआ, ये टॉपिक पॉइंट तो नोट कर लीजिएगा कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ जिंजर इज स्टेम। तो क्या हुआ ना, किसका, जिंजर के तना से उसका क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। मतलब जिंजर का जो नया पौधा है वो उसका तना से ही विकसित होता है। उसके बाद क्या जानेंगे ना, हम लोग जो क्या कर रहे हैं, प्लांट का पार्ट को, ये सारा पार्ट को हम लोग खा रहे हैं। तो प्लांट का क्या है ना, प्लांट एक से ज़्यादा पार्ट किस प्लांट का हम लोग खाते हैं। तो हम लोग किसका एक से ज़्यादा पार्ट किस पौधा का खाते हैं ना, बनाना का, पंपकिन का, उसके बाद गाजर का, उसके बाद सरसों का, उसके बाद बीटरूट का। तो ये मैं जितना लिखा कि बनाना, पंपकिन, कैरोट, मस्टर्ड, बीटरूट, ये सब का हम एक से ज़्यादा पार्ट खाते हैं। जैसे देखिए बनाना का क्या है, बनाना का हम लोग क्या खाते हैं, बनाना का हम लोग फ्रूट को भी खाते हैं, उसका फल खाते हैं, उसका फूल खाते हैं, उसका तना को भी खाते हैं। तो हम लोग इसका क्या, एक से ज़्यादा पार्ट को हम लोग इसका खा रहे हैं। तो हम लोगों का क्वेश्चन आएगा, ए प्लांट व्हिच हैज मोर देन वन एडिबल पार्ट। तो उसमें ये सारा ऑप्शन दिया रहेगा, उसके साथ अलग अलग भी ऑप्शन दिया रहेगा। तो हम लोग को उसमें टिक करना है, ये सब अगर ऑप्शन में रहेगा कि बनाना, पंपकिन, कैरोट, मस्टर्ड, बीटरूट, ये सब में से अगर कोई भी ऑप्शन में रहेगा तो हम लोग को उसमें टिक करना है। तो ये जो दो ठो है ये हमारे लिए क्या है ना, इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग किसका स्टेम से रिप्रोडक्शन होता है ना, जिंजर का, अदरक का। और किस पौधा का हम लोग एक से ज़्यादा पार्ट खाते हैं, बनाना का मतलब केला का, पंपकिन का, कैरोट का मतलब गाजर का, सरसों का और बीटरूट का हम लोग एक से ज़्यादा पार्ट खाते हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, ये पौधा का ख़त्म हुआ। पौधा के बाद हम लोग जाएंगे अभी एनिमल की तरफ। तो एनिमल में हम लोग देखेंगे अभी कि एनिमल से कहाँ से खाना हम लोग खाते हैं, क्या क्या उससे बनता है और हम लोग उसको कैसे खाते हैं। तो दोस्तों हम लोग अभी पढ़ेंगे ना फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो फूड फ्रॉम एनिमल्स में हमारा सबसे पहले क्या आएगा ना, फूड फ्रॉम एनिमल में हम लोग देखे हैं मिल्क आएगा। मिल्क मतलब दूध, मिल्क मतलब दूध। तो दूध आएगा। दूध हम लोग कहाँ से खाते हैं, गाय से खाते हैं, बकरी से खाते हैं और भैंस से खाते हैं। तो बहुत सारा एनिमल से हम लोग दूध खाते हैं। तो जो दूध देने वाला जो जानवर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क एनिमल। तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको ना, मिल्क एनिमल। तो मिल्क गिविंग एनिमल्स आर कॉल्ड मिल्क एनिमल। तो मिल्क गिविंग एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क एलिमेंट। मतलब जो क्या करता है ना, हम लोग को दूध देता है। जिस जानवर से हम लोग दूध पीते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस जानवर को बोलेंगे मिल्क एनिमल। तो हम लोग का मेन मिल्क एनिमल क्या है, हम लोग का जो मेन मिल्क एनिमल क्या है, काव है। सबसे ज़्यादा हम लोग गाय का दूध पीते हैं तो क्या है ना, काव है। उसके बाद क्या है, बफेलो है और क्या है, कुछ जगह में गोट का दूध भी पीते हैं। तो गोट के दूध में क्या है दोस्तों, गोट के दूध में भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है, इसीलिए गोट का दूध छोटे बच्चों को पिलाया जाता है। लेकिन वो सफिशिएंट मात्रा में हम लोग का अवेलेबल नहीं है। तो मेनली हम लोग किसका दूध पीते हैं, काव का और बफेलो का। उसके बाद आता है एग हम लोग को कहाँ से मिलता है, मुर्गी का एग खाते हैं, बतख का एग खाते हैं। तो हम लोग का मेन एग देने वाला जानवर हुए मुर्गी और बतख। उसके बाद आता है मीट हम लोग किसका खाते हैं, मछली का मीट खाते हैं। उसके बाद बकरी का मीट खाते हैं। उसके बाद कोई पिग का मीट खाता है। उसके बाद चिकन का मीट खाता है, जो तो हर कोई खाता है, पूरा फेमस है चिकन। तो इसीलिए हम लोग यही सब से हम लोग को क्या मिलता है, यही सब जानवर से हम लोग को खाना मिलता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड। क्या पढ़ेंगे ना, कंपोनेंट ऑफ फूड, जो कि हमारे सिलेबस में है, जिसका हिंदी है भोजन के अवयव। भोजन के
अवयव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी में से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों का जेटेट के एग्ज़ाम में या कोई भी टेट एग्ज़ाम में आ सकता है। और सोर्सेस ऑफ फूड में जो पहले कुछ हम लोग पढ़े, जो स्टार मार्क किया हूँ, वो सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कंपोनेंट ऑफ फूड में। फूड के कंपोनेंट कितना तरह का है ना, फूड का कंपोनेंट है 6 क्या क्या है ना। एक है कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले हम लोग का आता है कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद आता है प्रोटीन। उसके बाद आता है फैट्स मतलब चर्बी। उसके बाद आता है मिनरल्स। फिर विटामिन्स, फिर वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। यही डाइटरी फाइबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रफेज, या हिंदी में बोलते हैं रुक्षांश। अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसमें से जो क्या है ना, एनर्जी गिविंग फूड कौन है, एनर्जी गिविंग फूड, जो कि हम लोग को क्या देता है, एनर्जी देता है। तो एनर्जी इनमें से कौन कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स वाला जो खाना हम लोग खाते हैं, उससे हम लोग को क्या मिलता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि बॉडी बिल्डिंग फूड क्या क्या है, जो हमारे शरीर को एकदम तंदुरुस्त रखेगा। तो बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड में हम लोग का आएगा क्या आएगा ना, प्रोटीन वाला जितना हम लोग खाना खाएंगे वो सब बॉडी बिल्डिंग फूड में आएगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे हमारे जो शरीर को, हमारा सेल को या हमारा टिश्यू को या हमारा होल शरीर को कौन प्रोटेक्शन दे रहा है ना, प्रोटेक्टिव फूड, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड में क्या क्या आएगा ना, प्रोटेक्टिव फूड में हम लोग का क्या आएगा, विटामिन्स आएगा और क्या आएगा, मिनरल्स आएगा। तो ये हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन दिया रहेगा एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है, इसमें ऑप्शन दिया रहेगा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन। तो हम लोग को क्या टिक करना है दोस्तों, हम लोग को टिक करना है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट और फैट से हम लोग को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन वाला खाना खाने से हम लोग का बॉडी बिल्डिंग होता है। और हम लोग को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है ना, विटामिन वाला खाना खाएंगे और मिनरल्स से हम लोग को प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो एनर्जी गिविंग फूड है कार्बोहाइड्रेट। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में वो पूरा बैठ जाए। इसीलिए दोस्तों क्या है, आप भी हम मेरे साथ बार बार बोलिए कि एनर्जी गिविंग फूड क्या है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ये क्वेश्चन में आ सकता है दोस्तों कि एनर्जी गिविंग फूड है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, बॉडी बिल्डिंग फूड है प्रोटीन्स, प्रोटेक्टिव फूड है विटामिन्स एंड मिनरल्स। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप इसको अच्छे से पढ़ें जितना हम लोग आज पढ़े हैं। कल हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड को और डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर कुछ सुधार चाहिए तो बेझिझक कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।